गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। कल हम लोगों ने लेसन पढ़ा था ए गर्ल विद ए बास्केट। कल हमने जहाँ तक पढ़ा उसके आगे के पैराग्राफ आज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। द प्लेटफॉर्म यानी जो रेल के स्टेशन थे वो लोगों से खचाखच भरे हुए थे। उनमें सिख, मुसलमान, हिंदू, सोल्जर्स यानी सिपाही, मर्चेंट व्यापारी, प्रीस्ट पुजारी, पोर्टर्स यानी कुली, बिगर्स यानी भिखारी और हाकर यानी विक्रेता के जैसे लोग थे बहुत सारे। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट और लगभग सब लोग उस समय नंगे पैर थे। मतलब गरीबी इतनी थी कि लोगों के पास पहनने के लिए जूते और चप्पल नहीं थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और ज़्यादातर लोग सफ़ेद रंग के ढीले डाले कुर्ते या उसके जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. और जो राइटर है वो कम से कम 2-3 लोगों से पूछता था, तब उसे एक ऐसा व्यक्ति मिलता था जो कि इंग्लिश में बात कर सके। We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. और राइटर फिर उन लोगों के साथ उस दिन के जो ज्वलंत मुद्दे होते थे और जो समसामयिक समाचार होते थे उन पर बातचीत करते थे। In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation. To get a feel of the pulse is an idiom which means to know about the things. इस तरीके से राइटर राष्ट्र के लोगों की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहा था। इस प्रकार लेखक सरकारी आदेशों तथा रिपोर्टों पर जनता की प्रतिक्रिया जानना और समझना चाह रहे थे। The route lay through one of the richest of India's agricultural areas. जिस रास्ते से ट्रेन होकर के जा रही थी वो भारत का बहुत उपजाऊ कृषि भूमि क्षेत्र था। This was the plain of the upper Ganga river. और ये गंगा का ऊपरी मैदान का हिस्सा था। 1000 feet above sea level, जो कि समुद्र तल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था। बट ट्रॉपिकल मीन्स, लेकिन वहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय थी। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट सोलन विद फ्लड वाटर्स। गंगा उस समय ब्राउन यानी गंगा का पानी मटमैला भूरा था। सोलन विद फ्लड वाटर्स मीन्स बाढ़ के पानी से गंगा का विस्तार बहुत दूर दूर तक हो गया था। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। और इसका जो पानी था बाढ़ का, उसने चावल के हजारों एकड़ खेतों में एकत्रित हो गया था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, और उत्तर में दूर दूर तक जंगल्स फैले हुए थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैंस हेड। और वो जो जंगल किस प्रकार के थे, उनमें ऊंची ऊंची घास थी दूर दूर तक फैली हुई, जो कि मनुष्य के सिर के ऊपर तक चली जाती थी। मीन्स ऊंचाई थी जो मनुष्य की ऊंचाई से भी ज़्यादा थी। एंड अनब्रोकन मीन्स कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि घास के मैदान ना हो, चारों ओर घास के ही जंगल दिखाई पड़ रहे थे। एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, बस कहीं कहीं पर यदा कदा इधर उधर कुछ पेड़ों के झुंड दिखाई पड़ते थे। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पैथन्स एंड कोब्रास। और उन्हीं जंगलों में बाघ, हाथी, पैथन्स मीन्स अजगर एंड कोब्रास यानी नाग, यही सब प्रकार के जानवर रहते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। और इसके अलावा चारों ओर दूर दूर तक समतल मैदान क्षितिज तक फैला हुआ दिखाई पड़ता था। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियन ट्री और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज। लेकिन दूर दूर से देखने पर बिंदु के समान इधर उधर कुछ एक बरगद के पवित्र बरगद के पेड़ दिखाई पड़ते थे, और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज या फिर पाकर के पेड़ों की कुछ पंक्तियाँ दिखाई पड़ती थी। शेप्ड लाइक एल्म्स, पाकर के पेड़ जो कि एल्म के पेड़ों जैसे थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और जिनके जो तने थे गांठ वाले मुड़े हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम से गर्म और आर्द्र हवा बह रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम। और उन्हीं जंगलों में कुछ बंदरियाँ भी थीं जिनमें से कुछ माँ थीं जिनके बच्चे उनसे चिपके हुए थे। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और उन्हीं के साथ साथ चल रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज, और एक पेड़ों पर उछल कूद कर रहे थे। एट द स्टेशंस पर लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में थे। द विलेजेस वी पास्ड
had walls made of mud. और रेल से यात्रा के दौरान जो गांव दिखाई पड़े, उनमें जो गाँव में जो दीवारें थीं वो मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर एंड काउ डंग, वो मिट्टी के साथ पानी और गोबर मिलाकर के बनाई गई थी. देयर पीक्ड रूफ्स, देयर आया है उन घरों के लिए, उनकी घरों की छतें कैसी थी, वर थैच्ड बंडल्स ऑफ ग्रास, वो घास के बंडलों को बैम्बू के सहायता से, राफ्टर की सहायता से उनकी छतों पे ढाला गया था. मतलब जैसे गांव में जो छप्पर बनाए जाते हैं उसी प्रकार से बने हुए थे. दैट डे pumpkin vines that grew over them were in bloom. और उस दिन जो राइटर ने देखा उन छपरों पर कद्दू की बेलें फैली हुई थीं और उनमें फूल खिल रहे थे. ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेप वॉल्स, ऐसा लग रहा था कि किसी ने मटमैली भूरी दीवारों पर पीले रंग की रेखा खींच दी हो. The next part of the lesson will be taught tomorrow. Thank you, students.